हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर अब जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है टॉपिक? टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी हाँ, लीनियर मोमेंटम से बहुत ही शानदार इसकी रिश्तेदारी होने वाली है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को अपन एक बार परत दर परत खोलते हुए चलेंगे, बेफिक्र रहें आप। तो चलें, बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक आइडिया से भी पहले मैं आपके सामने एक चीज प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। P का मतलब क्या होता है? यहाँ पे P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम और यहाँ पे L का मतलब होता है एंगुलर। P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम और L का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद F का मतलब होता है लीनियर फोर्स और टाउ का मतलब होता है टॉर्क। टाउ का मतलब क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, अब आप लोग एक बात जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर, लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन होता है फोर्स। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है आप लोग के दिमाग में? ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से भी इस बात को प्रूव किया गया है। अब आपको लेकर के आते हैं इसका जो रोटेशनल टर्म बनेगा। भाई, अगर लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन लीनियर फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन रोटेशनल फोर्स मतलब बोले तो टॉर्क हो जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन लीनियर फोर्स हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जो है वो एंगुलर फोर्स बोले तो टॉर्क हो जाएगा। यहां तक का फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एज द रोटेटिंग इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने कभी किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करा है, अगर हमने कभी किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करा है तो टॉर्क से क्या आ गया? बॉडी के अंदर रोटेशन आ गया है या फिर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस फोर्स का। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टॉर्क इज रिगार्डेड एज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। लीनियर मोशन में फोर्स है और रोटेशनल मोशन में टॉर्क है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, सुप्रीमली क्लियर है। लीनियर मोशन में फोर्स है और रोटेशनल मोशन में क्या है? अपने पास टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो फोर्स है ना, दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पक्की बात है, फोर्स जो होता है ना, फोर्स होता है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेसिकली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जरा मेरी बातों पे फोकस करते हैं, वो चलना। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सर, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। अब किसी बॉडी का मास m के बराबर है, उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। अब जैसे मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करा तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, उस बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी लाजमी तौर पे चेंज हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी पक्का 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 चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई है तो मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास को रख देंगे बाहर
और फिर अंदर क्या बचेगा, dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। और जैसे कि आप सब समझते हैं इस पूरी बात को कि ये आ जाएगा मास, उसके बाद वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन। बात ही खत्म हो गई। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। शुरू होते ही बात खत्म है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि यहां पे लिखा है। Therefore, if we can represent torque as the rate of change of some quantity, भाई अब तुम समझ गए ना, इसका रेप्लिका समझ गए ना। मैंने वही तो कहा था कि यार अगर आपको ये पता है कि लीनियर मोमेंटम का जो यहाँ पे रेप्लिका बनेगा वो एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और लीनियर फोर्स का जो यहाँ पर रेप्लिका बनेगा वो रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क बनेगा, तो इसके बाद तो पूरा फंडा क्लियर है कि भाई अगर ऐसी बात है तो अब तो फिर ये वाली बात भी होगी कि जैसे लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन लीनियर फोर्स होता है, तो ऑब्वियसली टॉर्क जो है वो किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा। भाई अब यहां पे रोटेशनल टर्म क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल टर्म जो आता है वो आता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसका जो रोटेशनल टर्म आता है सर वो क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, यस सर पूरा क्लियर हो चुका है। तो therefore if we can represent torque as the rate of change of some quantity, तो उस क्वांटिटी का क्या होना लाजमी है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वो जो क्वांटिटी होगी ना, देखो टॉर्क है, किसका रेप्लिका था, फोर्स का। तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक ऐसी क्वांटिटी जो कि लीनियर मोमेंटम का एनालॉग हो, मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आगे समझ में, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि रोटेशनल एनालॉग होगा लीनियर मोमेंटम का, और उसको फिर आप तरीके से अगर बोलोगे ना तो क्या बोलोगे उसको, फिर भाई एंगुलर मोमेंटम बोलोगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का जो भी रेप्लिका होगा उसको आप तरीके से क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम बोलोगे। यहीं से आपको काफी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। मैं चाहूंगा इसके बावजूद, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, ताकि गलती की गुंजाइश अपने तरफ से बिल्कुल भी ना रह पाए, ठीक है। गलती की गुंजाइश अपने तरफ से तो बिल्कुल भी ना रह पाए, ठीक है। दिस वाज द बेसिक आइडिया। अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और वाई के टर्म्स में होगा, ठीक है। अब जरा गौर करना भाई, सुनना मेरी बात को, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। रेडी हो तुम लोग, अब जरा गौर करना। पहली बात तो ये समझो, एज वी ऑलरेडी नो, एक बात हम जानते हैं पहले से, हम टॉर्क निकाल चुके हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं अच्छे से, हम टॉर्क निकाल चुके हैं। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या आया था, टाउ इज इक्वल टू आ गया था x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। टॉर्क अपने पास बेसिकली क्या आ चुका था, टॉर्क आ चुका था अपने पास में x टाइम्स फोर्स अलोंग द y एक्सिस माइनस y टाइम्स फोर्स अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। यस सर, ये वाली बात बिल्कुल सटीक है, यहां तक कोई भी परेशानी हमको नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ क्या हम लोग एक बात जानते हैं कि फोर्स जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सर बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो जब मैं फोर्स की बात करूंगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है सर। और सिमिलरली मैं इसमें ऐसे भी कह सकता हूं कि जब मैं फोर्स की बात करूंगा अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस। सर यहां तक का फंडा अपने दिमाग में बखूबी, बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अब जरा ध्यान देते हुए चलना, जब टॉर्क अपन निकालेंगे, ठीक है, तो x टाइम्स क्या हो जाएगा एफ वाई, और एफ वाई कैसे निकलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द y एक्सिस माइनस y टाइम्स ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द x एक्सिस। बेहतरीन चल रहा है सर, बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है सर, ठीक है। x टाइम्स, भाई ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो x को आपने रखा है बाहर की तरफ। अब आप बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास आ जाएगा ऐसे करके बाहर, और अंदर चलेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। सर किसका डिफरेंशिएशन चलेगा, सर वेलोसिटी का। सर काहे की वेलोसिटी, वाई एक्सिस के अबाउट की वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद वाई को रखो बाहर, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो रहेगा, उसके बाद वेलोसिटी किसकी रहेगी सर, तो वेलोसिटी रहेगी अबाउट द एक्स एक्सिस। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत
बहुत ही खूबसूरती से बैठ गया है। यस सर, ये वाली बात समझ में तो आ गई है शानदार तरह से। ठीक है, जरा इसको सेपरेशन देना पड़ेगा क्या? दे दिया भैया सेपरेशन। पूछना क्या, सेपरेशन देना था, दे दिया। ठीक है, अब सुनते हुए चलना। टाउ इज इक्वल टू क्या बचने वाला है, सुनते हुए चलना, अच्छे से गलती मत करना। टाउ इज इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये अगर मैं इसको जमा करके लिखूंगा ना भाई साहब, तो ये मेरे पास एम बस कॉमन जो है, एम जो है बस वो कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो भाई एक काम करो ना, जो आ रहा है उसको निकालो कॉमन यार। एम को निकाला कॉमन, तो एक्स टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है, माइनस एम तो कॉमन आ चुका है, तो y टाइम्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक हमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं एक अलग स्टेप में लेने वाला हूं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप जरा यहां तक की कहानी का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब तक क्या कर रहा है मैं एक बार से सम अप कर दूं। ये वाला फॉर्मूला हमें पहले से पता होता है। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो दैट ये जो टॉर्क वाला फॉर्मूला, ये टॉर्क का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। यहां से हमने करी शुरुआत, उसके बाद यहीं के यहीं एकदम हमने अप्लाई कर दिया है न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसके अनुसार क्या होता है कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपको फोर्स निकालना है अबाउट द वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द वाई एक्सिस। अगर आपको फोर्स निकालना है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद फिर कहानी को अपन ने आगे कैरी फॉरवर्ड करा, एक्स को बिल्कुल मत छेड़ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द वाई एक्सिस, माइनस वाई को बिल्कुल मत छेड़ना। उसके बाद एफ एक्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस। भाई एक्स तक कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम को खोला अपन ने। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम y एक्सिस पे है तो मास तो मास ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी अबाउट द y एक्सिस। अब सिंस मास कांस्टेंट था तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। सेम कारनामा हमने यहां पे कर दिया। अब इसमें से हम मास तो एटलीस्ट कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मास को कॉमन निकाला, तो मेरे पास में कहानी जो है ना, वो कुछ इस तरह से आकर के रुकी हुई है। ठीक है, तो एक दफा यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन कहानी में आपको यहीं से आगे लेकर के चलते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलें भाई, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब ना यहां से कहानी एक हल्का सा अलग टर्न लेने वाली है। सर क्या टर्न लेने वाली है भाई, यहां तक तुमको फंडा समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल आ गया। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, बस वो करना। x टाइम्स वी वाई माइनस वाई टाइम्स वी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि पलट करके ना कुछ चीजें अलग बनने वाली है। ठीक है, यहां तक तो अपन सिंगल फ्लो में चले गए। अब सिंगल फ्लो में चले गए, अब क्या करना है, अब करना है अपने को ये कि अपन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसे करना है, x टाइम्स वी वाई को माइनस वाई टाइम्स वी एक्स को, इसको करना है अपने को डिफरेंशिएट। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होगा भाई साहब यहाँ पे, तो ये चलने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वी वाई, और माइनस यहां पे चलने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ y टाइम्स vx। ठीक है, बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। ठीक है, अब जरा गौर करो क्या करेंगे अपन। भाई ये x इंटू वी वाई था, तो यहां पे लग जाएगा अपने पास में क्या, मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, तो पहले x को छोड़ देना, उसके बाद फिर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस को, माइनस अच्छा प्लस 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 वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस को छोड़ देना, और फिर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे वी वाई को छोड़ देना, फिर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, एक्स को। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया? सर आ गया। ये तो इसका था, माइनस करना है सर, माइनस क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वाई को छोड़ देना और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ vx हो जाएगा, प्लस vx को छोड़ देना और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा। क्या शानदार उम्दा बात है। अब जरा गौर करें, x को छोड़ें, यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ vy प्लस भाई साहब vy को छोड़ देना, और यहां मैं तुमको बताऊं x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, vx हो जाएगा। ठीक है, पक्का माइनस करेंगे। अब जरा इसको यहां पे फोकस करो, y को छोड़ देना, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, vx हो जाएगा, प्लस vx को छोड़ देना, और डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अबाउट द y एक्सिस। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुपर्ब क्लियर है, क्या बात है। ठीक है, अब जरा इसमें आगे बढ़ो। ये पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन x टाइम्स वी वाई का माइनस वी टाइम्स वी एक्स का। ठीक है, माइनस वाई टाइम्स। अब जरा गौर करो, इसको जरा खोलते हैं अपन पूरा। तो x डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई, उसके बाद प्लस वी वाई वी एक्स, उसके बाद माइनस वाई टाइम्स
डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस वी एक्स वी वाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वी एक्स वी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करना, वी एक्स वी वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो अपने पास में क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है एक्स टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई बचेगा, माइनस वाई टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स बचेगा, ठीक है। वी वाई वी एक्स जो है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, ये बड़ी नाजुक सी बात है, कई लोग इसको समझने में ना गलती करते हैं, ठीक है। देखो ये चीज इसके बराबर आ रही है, बोलो हाँ कि ना। एग्जैक्टली हमने इसी पर कार्यक्रम शुरू किया था और ये इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गई थी ना, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोलना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो आप समझ सकते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू एम लिखा हुआ था पहले, तो ठीक। तो पहले अपन एक काम करते हैं, लिख दें पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन नंबर 1, पुट अबव इक्वेशन जो अभी आई है इसको हम पुट कर देते हैं इनटू इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे सामने क्या बन करके आने वाला है, जरा उस बात पे आप गौर करें, ठीक है। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू एम, ठीक है। क्या लिखा है, टाउ इज इक्वल्स टू एम। उसके बाद इसके बाद यहां पे लिखा था x टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई माइनस वाई टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स। क्या आप देख पा रहे हैं, x टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई माइनस वाई टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इसका है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ किस चीज का, ये जो चीज है ना इसके बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, x टाइम्स वी वाई माइनस वाई टाइम्स वी एक्स। अब जरा गौर करना, तो टाउ इज इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स mass into velocity about the y axis minus y times mass into velocity about the x axis, ठीक है। now keep focus into this, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ भाई x, उसके बाद मास इनटू वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाता है, मोमेंटम अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है, माइनस वाई, और मास इनटू वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो जाता है, मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का? क्या आपके दिमाग में ये वाली बात बेहतरीन तरह से बैठ रही है? यस सर, डैम श्योर। अब मेरी बात पर जरा गौर करते हुए चलना बेटा, अगर टॉर्क है तो वो किसका डिफरेंशिएशन होगा? सर जैसे लीनियर फोर्स जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, उसी प्रकार से जो टॉर्क होता है वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं? यस सर, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान देना, ये तो अपने पास में आ चुका है, अब जरा गौर करते हुए चलना। नाउ एज वी ऑल नो, नाउ एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि, सर क्या जानते हैं हम सब? सर हम ये बात को जानते हैं बहुत ही शानदार तरह से कि टॉर्क जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेकिन किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। ये जो टॉर्क होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का। तो अब जैसे ही हम कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ, जैसे ही हम कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास क्या कहानी बनने वाली है? मेरे पास ये बनने वाला है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, मेरे पास क्या बनने वाला है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आ चुका है, एक्स टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स। क्या हो चुका है, एक्स टाइम्स पी वाई, क्या हो चुका है ये, एक्स टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स, और बस इसी को कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा जा रहा है? वैसे टॉर्क निकाल चुके थे अपन x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम आ चुका है x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने की शुरुआत जो है वो आप करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि यहीं से डेरिवेशन अपना स्टार्ट हुआ था। तो पहले आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पूरा फंडा आपको शानदार तरह से, बेहतरीन तरह से समझ में तो आ रहा होगा, पक्का?
यस सर क्लियर। उसके बाद फिर अपन इस तरफ चले गए थे और फिर मैंने कहा था भाई साहब कि देखो यहाँ पे हम कहाँ पे रुके थे इक्वेशन नंबर 1 पे, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ब्रेक आएगा, ठीक है, बिकॉज इसके बाद थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रोसेस जा करके आप एक नई चीज पे कूदोगे, मतलब आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे x टाइम्स वी वाई को माइनस वाई टाइम्स वी एक्स को, ठीक है, आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे x टाइम्स वी वाई को माइनस वाई टाइम्स वी एक्स को। कर अपन ने डिफरेंशिएट, पहुंच गए अपन इक्वेशन पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर हमने इसको पुट कर दिया वही फर्स्ट इक्वेशन मतलब टॉर्क की इक्वेशन में, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आखिर में ला करके इसको पूरा दे दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुपर्ब तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया अपने पास में, क्या ये अपने पास में था डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक फॉर्मूला। इतनी इत्मीनान से समझ में आने वाली बात थी। चलें अब इसको अपन निपटाते हैं और आपको लेके चलते हैं अब इसके अगले वाले केस के ऊपर। दिस इज ऑल डन फॉर यू। बिल्कुल यार मिलता जुलता फॉर्मेट है, बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मेट है प्रीवियस लेक्चर से। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो सेम कार्यक्रम करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के भी साथ में, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ गया वो क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू क्या हो चुका है, dl by dt। इट्स एज सिंपल एज दैट, पूरा फंडा क्लियर। l निकल चुका है x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स, ठीक है, x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी अपन ने नहीं छोड़ी है। कार्टेशियन एक्सप्रेशन इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक और नाम से जाना जाता है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, ठीक है, क्या बोले, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म का दूसरा नाम होता है, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब यहां पे हो क्या रहा है जरा उस बात पे आप गौर फरमाएं। देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल था, ठीक है, इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये कंसर्न्ड पॉइंट ये रहा, कंसर्न्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर आर रहा और इस पे काम करता हुआ लीनियर मोमेंटम आपको साक्षात दिखाई दे दिया, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम को आप हल्का सा एक्सट्रापोलेट करोगे तो पता है क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम सॉरी अगर ये पोजीशन वेक्टर को, अगर आप पोजीशन वेक्टर को हल्का सा एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये जाएगा इस तरफ। अब लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का एक्सट्रापोलेशन, फिर से बोलता हूं, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का एक्सट्रापोलेशन, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो एंगल है फाई के बराबर और ये वाला एंगल हो चुका है थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मैंने लीनियर मोमेंटम को कर दिया एक्सट्रापोलेट तो यहां पे जो एंगल पड़ेगा ना वो पड़ेगा अल्फा के बराबर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब मैं इसी डायग्राम के सहारे से आपके सामने जो है ना वो पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करने वाला हूं। नाउ अब अपन कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर द पोलर फॉर्म, ठीक है। अपन कर रहे हैं क्या, डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, x टाइम्स पी वाई माइनस क्या होता है, y टाइम्स मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो L इज इक्वल टू, अब जरा गौर करना अच्छे से भाई, x किसके बराबर हो जाएगा, जरा गौर करो। जब r को मैंने थीटा पे रिजॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, x यहां पे हो जाएगा r cos थीटा। देख लो इसको फिर से एक बार, x पर क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं r को y पर रिजॉल्व करूंगा ना तो y क्या हो जाएगा, r sin थीटा। बढ़िया सर। अब निकालते हैं लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस, अब निकालते हैं लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस वाज द लीनियर मोमेंटम, दिस वाज द लीनियर मोमेंटम, और जैसे लीनियर मोमेंटम को हमने एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम को एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। और जैसे मैं लीनियर मोमेंटम को रिजॉल्व करूंगा अबाउट द वाई एक्सिस, भाई जरा गौर करते हुए चलना, लीनियर मोमेंटम को एक्स पे रिजॉल्व करा, पी कॉस अल्फा आ चुका है, और जब वाई पे रिजॉल्व करा तो पी साइन अल्फा आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे अपन कर देंगे इसको पी साइन अल्फा। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, यहां तक कोई भी मसला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सारी वैल्यूज को भरना शुरू करो यहां पे। तो भाई पहले क्या चाहिए, x चाहिए, x कितना आ चुका है, r cos थीटा, ठीक है। x कितना आ चुका है भाई साहब, r cos थीटा।
उसके बाद क्या चाहिए, पी वाई चाहिए। तो पी वाई हमारे पास में क्या आ चुका है, पी साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। पी वाई क्या आ चुका है सर, पी साइन अल्फा के बराबर माइनस वाई क्या आ चुका है, आर साइन थीटा के बराबर y आ चुका है। तो y को अपन लिख देंगे आर साइन थीटा, और उसके बाद पी एक्स तुम्हारे पास में क्या आ चुका है सर, तो पी एक्स आ चुका है सिर्फ और सिर्फ पी कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। इसको लिख दिया जाएगा पी कॉस अल्फा। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है क्या, यस सर आ तो रहा है। आर पी को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन थीटा। तो जैसे अपन एंगुलर मोमेंटम में आगे बढ़ेंगे तो आर पी ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से बोलता हूं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मतलब साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। ये एल का फॉर्मूला तुम्हें यहां तक क्लियर है कि एल आ चुका है आर पी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। नाउ एक बहुत ही खूबसूरत सी बात पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जरा फोकस करना, बड़ी खूबसूरत सी बात है भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई क्या होता है अगर आप यहाँ पे फोकस करें ना तो जो थीटा प्लस अल्फा है ना वो दरअसल 90 डिग्री यहाँ पे सॉरी, जो अपने पास थीटा प्लस अल्फा है ना, ये थीटा प्लस फाई जो है ना वो बाहरी एंगल अल्फा के बराबर होगा। कैसे भाई साहब, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, ठीक है। जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि थीटा प्लस फाई, क्या बोला, थीटा प्लस फाई, अब ये किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, थीटा प्लस फाई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा के बराबर, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, मुझे चाहिए अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो फाई मेरे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, ठीक। अब यहीं से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, यहीं से इसको अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहां से अपने पास में अब जो L था ना वो क्या हो जाएगा, R टाइम्स P, उसके बाद साइन, और ये जो अल्फा माइनस थीटा है वो कितना हो जाएगा, फाई के बराबर। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी साइन फाई। और मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आर पी साइन फाई था ना, तो भाई R और P के बीच में कितना एंगल है सर, फाई का एंगल है। चेक कर लें, R और P, भाई साहब R का एक्सट्रापोलेशन और P, तो R और P के बीच में कितना एंगल है सर, फाई का एंगल है। जब ये फाई का एंगल है तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस P। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R क्रॉस P। लो भाई, शुरू होते ही बात हो चुकी है, खत्म। तो ये अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो इसकी है। इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए एक नाम लिखवाया था, वो नाम क्या था, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। आप जरा गौर करें, आरपी इज द मैग्नीट्यूड, साइन के बाद जो आ रहा है वो एंगल है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है आपके दिमाग में, यस सर, जबरदस्त तरह से क्लियर है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ओके सर, आर क्रॉस पी समझ में आ गया ना। अब जरा गौर देते हुए चलना, हाँ सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है अपने दिमाग में। अब उसके बाद क्या आता है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन वो अपने को निकालना है। एल इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस पी है। चलें करें शुरुआत। तो अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो आप इसको करेंगे क्या, आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब जरा गौर करना कैसे निकाला जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहली बात तो ये बनाओ डब्बे, ठीक है। उसके बाद यहां पे बनाओ आई कैप, यहां पर बनाओ जे कैप, और यहां पर बनाओ के कैप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्लस, बाय डिफॉल्ट माइनस, बाय डिफॉल्ट प्लस, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या भर देंगे भाई, यहाँ पे अपन भर देंगे पहले आर, ठीक है। तो आर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। आया समझ में, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। उसके बाद पी का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम पहले निकालेंगे एक्स एक्सिस पे, उसके बाद लीनियर मोमेंटम निकालते हैं वाई पे, उसके बाद लीनियर मोमेंटम ही अपन निकालेंगे अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा,
अपने पास में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, मेरी बात समझना, वो कैसे निकालेंगे अपन। देखो पहली बात तो अपन ने आई कैप को लिखा है ऐसे करके, ठीक है, इसका कॉलम गया और इसका रो गया, इसका कॉलम गया, इसका रो गया। जब कॉलम और रो गायब हो जाएगा तो भाई ये बचेगा, तो y को pz से मल्टीप्लाई करो तो y टाइम्स हो जाएगा लीनियर मोमेंटम अबाउट द z एक्सिस। उसके बाद देखना ये वाला काम तो हो चुका है, तो माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो z को मल्टीप्लाई कर देंगे लीनियर मोमेंटम अबाउट द y एक्सिस से। ये वाला फंडा पूरा क्लियर सर, सुपर क्लियर, ठीक है। माइनस कर देना j कैप, कॉलम गया, इसका रो गया, जे कैप में इसका कॉलम गया, इसका रो गया, x टाइम्स पी जेड क्या हो जाएगा, x टाइम्स पी जेड हो जाएगा, माइनस z टाइम्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। ये वाला फंडा क्लियर हो गया सर, सुप्रीमली क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे अपन k कैप, प्लस करेंगे अपन क्या, k कैप, तो k कैप में इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, k कैप में इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, तो x टाइम्स पी वाई क्या हो जाएगा, x टाइम्स पी वाई, और माइनस क्या हो जाएगा, y टाइम्स पी एक्स। क्या आप लोग को ये वाला फंडा दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देख क्या होता है, जो अपने पास आएगा ना एंगुलर मोमेंटम, जरा सॉल्व करना है इसको, y टाइम्स पी जेड माइनस z टाइम्स पी वाई, ये आ जाएगा आई कैप। अब मेरी बात सुन रहा, मैं माइनस को अंदर फेंक दूं क्या, ठीक है, पक्का चलेगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मैंने माइनस को अंदर फेंक दिया बेटा, तो ये पलट जाएगा, जज्बात हालात सब पलट जाएंगे, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, x टाइम्स क्या हो जाएगा, पी जेड, ये हो जाएगा अपने पास में जे कैप, और के कैप के तौर पे क्या नजर आ रहा है बेटा अपने को, x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स क्या आ रहा है, पी एक्स, और ये अपने पास में क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है, ठीक है। ये अब जो इक्वेशन बनी है ना, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एज द फर्स्ट इक्वेशन, यस सर। अब जो इक्वेशन हमारे सामने बन रही है, मैं इसको, अब जो इक्वेशन हमारे सामने बन रही है, मैं इसको बोल दूंगा एज द फर्स्ट इक्वेशन। अरे भाई साहब क्या है ये, यस सर क्लियर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, अगर एंगुलर मोमेंटम को, अगर एंगुलर मोमेंटम को बहुत ही शानदार नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो भाई कैसे लिखा जाएगा, देखो तो देखो नाउ, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात है तो एंगुलर मोमेंटम को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आई कैप, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वाई एक्सिस पर जे कैप, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जेड एक्सिस पर के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देख क्या होता है भाई, इसको अपन बोलते हैं, चल अभी के लिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा ना, जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा ना फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ, तो मेरे सामने क्या क्या आने वाला है मैं आपको जरा बताऊं। जैसे मैं कंपेयर करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ में, तो मेरे पास क्या क्या आने वाला है, जरा फोकस करना भाई। वहां पे आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है सर, वो है एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहां पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट y टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई, वाई टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई, पक्का। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करता हूं अबाउट द y एक्सिस तो क्या हो जाएगा, एल वाई। तो जे कैप का यहां पर कोएफिशिएंट क्या है सर, z टाइम्स पी एक्स क्या हो जाएगा, z टाइम्स पी एक्स माइनस एक्स टाइम्स पी जेड। ये वाला फंडा भी क्लियर हो चुका है। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं अबाउट द z एक्सिस, ठीक है, तो z एक्सिस के अबाउट अगर आप चेक करेंगे ना, तो z एक्सिस के अबाउट यहां पे अपने पास कहां गया, ये रहा, x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स क्या हो जाएगा, x टाइम्स पी वाई माइनस में क्या हो जाएगा, y टाइम्स पी एक्स हो जाएगा। बस शुरू होते ही बात खत्म होगी, ठीक है। आपको यही तीन चीजें जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। फिर से बोल दूं मैं आपको एक बार, आपको यही तीन चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, एंगुलर मोमेंटम x एक्सिस पर, एंगुलर मोमेंटम y एक्सिस पर, और एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस पर। इन तीन चीजों की आपको एकदम जबरदस्त तरह से होती है रिक्वायरमेंट, जबरदस्त तरह से, ठीक है। चलें, क्लियर होता हुआ। अब इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो और सिखा देता हूं। देखो भैया, x में गेम चलना है, y और यहां पे ले लो z, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, जब आपको एंगुलर मोमेंटम x पे निकालना है, ठीक है, तो गेम चलेगा y और z के बीच में, तो y टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई, ठीक है। जब आपको एंगुलर मोमेंटम y के अबाउट निकालना है, तो गेम चलेगा z और x में, तो z टाइम्स पी एक्स माइनस एक्स टाइम्स क्या हो जाएगा, पी जेड। और जब आपको एंगुलर मोमेंटम z पे निकालना है, तो गेम चलेगा x और y के बीच में, x टाइम्स पी वाई माइनस वाई टाइम्स पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे समाप्त होता हुआ आपका सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन। क्या आपको यहां तक की बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है? एक बार जरा मुझे यहां तक आप प्लीज कंफर्मेशन दे दें, यस सर क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो चुका है, पोलर कोऑर्डिनेट भी हो चुका है, और ये अपने पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी समाप्त होता हुआ, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सारी बात जो है ना वो शानदार तरह से समझ में आ गई है, कहीं से लेकर के कहीं तक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को फैला दें पूरे दोस्तों में, ठीक है। सबको मालूम चल जाना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो वो सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।